डार्स उर्दू कहानी में नई कहानी के साथ खुशामदीद। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बेहद अजीब था। मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ और काफ़ी स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ। इस स्कूल में मेरा पहला दिन था। मुझे पहले दिन ही स्कूल थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मैं खामोशी से अपना काम करता रहा। कुछ दिन बाद मैंने इस स्कूल के एक पुराने टीचर को कहा कि क्या ये स्कूल तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? उसने मुस्कुराते कहा, सिर्फ लगता नहीं है भी। फिर उसने जो मुझे वाक़या सुनाया वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये स्कूल एक खूबसूरत स्कूल था जो कि नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक था। इसमें 10 कमरे, एक ऑफिस और एक कंप्यूटर लैब थी जहाँ पर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की तालीम दी जाती थी। वो फुल एयर कंडीशन था और उसके बाहर गैलरी थी जो कि सारी तस्वीरों से भरपूर थी, जिस पर इन सब की तस्वीरें थीं जो कुछ ना कुछ कर गुजरे हैं, मतलब के इजादात या जो चीफ कर्नल जनरल रह चुके हैं वगैरह वगैरह। मैं आपको बताता चलूं कि इस स्कूल का जो मालिक था वो दावत इस्लामी का वॉलंटियर था जो उनको चंदा देकर या तबलीग दीन में मदद करता था। तो उसके पास दावत इस्लामी के तालिब इल्म आते रहते थे। एक मरतबा उनके पास एक तालिब इल्म तबलीग के हवाले से आया जिसको वापस जाने में देर हो गई। तो स्कूल के मालिक ने उसको कहा कि आपको बेहद देर हो चुकी है, आप आज रात हमारे स्कूल में गुजारें और कल सुबह होते ही वापस चले जाएं। उसने हाँ कर दी और स्कूल में आया। वैसे शाम हो गई थी और रात होने वाली थी, तो सब उसके साथ थे। गर्मियों का मौसम था और हमारे शहर में रात 12 बजे बिजली आती है, तो सब इस इंतज़ार में थे कि बिजली आए तो हम घर जाएं और तालिब इल्म को स्कूल में एसी चलाकर दें, हम सब घर जाएं। हम इस तालिब इल्म को रात 12 बजे खाना खिलाकर और बिस्तर वगैरह देकर इस वीरान स्कूल में अकेला छोड़कर चले गए। क्योंकि स्कूल हमारे घर से थोड़ा ही दूर वाक़ था, तो हम इसको कहकर कहे थे कि अगर कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन करके बता दे। जब हम लोग सुबह स्कूल आए तो क्या देखा, वो तालिब इल्म इस कमरे के कोने में बैठा डर के मारे कांप रहा था। हमने हालात मालूम किए तो उसने बताया, जैसे ही आप लोग स्कूल से गए तो मैंने सोचा क्यों ना फजर को उठना है, तो मैंने जल्दी सोने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो स्कूल का बाहर वाला मेन गेट खटकता सुनाई दिया। मैं समझा आप लोग वापस आए हैं। मैं दरवाजे पर गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि वहम होगा और फिर अंदर कमरे में आया और अंदर वाला दरवाज़ा बंद करके सोने लगा। मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मैंने फिर दरवाजे के बजने की आवाज़ सुनी। फिर मैं दौड़कर दरवाजे की जानिब गया कि देखूं तो ये कौन है जो इतनी रात को तंग कर रहा है। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ फिर से कोई नज़र नहीं आया। अब मैं जान गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं अब डर भी रहा था और सोच रहा था कि हो सकता है वो मेरा वहम हो। इसी तरह दिल को तसल्ली देते हुए मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेटने लगा। जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो फिर दरवाज़ा बजा, लेकिन अब की बार वाला गेट नहीं खटका और ना ही इस स्कूल के किसी और कमरे का दरवाज़ा, बल्कि अब की बार ठीक मेरे कमरे का दरवाज़ा खटका। मैं दंग रह गया कि इस स्कूल में मेरे सिवा कोई और नहीं, तो ये दरवाजे पर कौन है। यहाँ मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मैं डर के मारे वेट करने लगा। मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरी तो रूह ही काँप उठी। गैलरी में जितनी भी तस्वीर लगी सब कर्नल या जनरल या बड़े, जिन लोगों तो कुछ हयात थे लेकिन ज़्यादातर मर चुके थे, वो सब जिंदा होकर मेरे सामने खड़े थे और मुझे कह रहे थे, बाहर निकलो, हमें तुमसे बात करनी है। मैंने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और वो सब मुझे घसीट कर बाहर ले गए।
और पता नहीं क्या पढ़ने लगे। मैं खौफ के मारे बेहोश हो गया, लेकिन जब होश में आया तो फिर कोई भी नहीं दिखाई दिया। मैंने अपना मोबाइल बेहद तलाश किया, लेकिन ना मिला। मुझ पर इस कदर खौफ तारी हो चुका था कि पूरी रात को एक कोने में बैठकर गुजार दी और वहाँ से हिलने की हिम्मत तक नहीं थी। और अब बस ये इंतज़ार था कि कब सुबह हो और कब मैं इस स्कूल से निकलूं। इस दिन के बाद हमने कभी किसी को इस स्कूल में अकेला नहीं रहने दिया।